नमस्कार, द यूनिक न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं इशमीत कौर और आज हमारे साथ राजौरी के सीनियर पत्रकार बालकृष्ण शर्मा जी मौजूद हैं। सर आज जम्मू आए हुए थे, तो आइए चलते हैं, हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो सर अगर हम बात करें पिछले 1 साल की, स्पेशली अगर हम राजौरी और पुंछ की बात करें, तो वहाँ पे जो मिलिटेंसी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते आतंकी जो है वो भी लगातार राजौरी और पुंछ को टारगेट बना रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बीच में इसमें जो हमारा राजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट है, ये दोनों बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है जी। पिछले तकरीबन 15 साल से राजौरी पुंछ में मिलिटेंसी हमारी जो सरकार है उसने डिक्लेयर कर दिया था कि राजौरी पुंछ जो है मिलिटेंसी मुक्त हो चुकी है, बट ऐसा नहीं था। वहाँ पर जो अंडरग्राउंड वर्कर हैं वो कहीं ना कहीं काम कर रहे थे। और हमारे में फिर तो हमारे 2 लोग आज भी जो रियासी के हैं वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो रियासी को ऑपरेट करते थे। और राजौरी के अंदर एक तालिब हुसैन शाह आपने सुना होगा जी, जो पत्रकार भी बना हुआ था और बीजेपी में एक सोशल एक्टिविस्ट बना हुआ था। और टॉप जो हमारी बीजेपी के नेता थे उनके साथ आप अक्सर उसकी पिक रहती थी। कहीं ना कहीं हमारी एजेंसियां जो हैं वहाँ फेलियर रही हैं। उन्हें ये नहीं लगता था कि अब राजौरी में मिलिटेंसी बढ़ेगी। डांगरी में एक नरसंहार होता है जिसमें टारगेटिंग किलिंग होती है। उस टारगेट किलिंग में हमारे 7 लोग जो हैं वो मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, जिसमें 2 बच्चे हैं। एक बच्चा जो है 3 साल का होता है, आईईडी ब्लास्ट भी होता है। उसके बाद आप बाटा दूड़ी ले लो। बाटा दूड़ी में आप देख सकते हो, बाटा दूड़िया में जो 2 अंडरग्राउंड वर्कर बाद में पकड़े गए हैं, दहशतगर्दों को जो पनाह देते थे, उनको खाना देते थे, और वहाँ भी हमारे आर्मी के जवान जो हैं शहीद हो जाते हैं। उसके बाद आप कोटरंका ले लो। कोटरंका कंडी इलाका होता है। कंडी इलाका हमारे जो पैरा के 5 जवान जो हैं वो शहीद कर देते हैं। कहीं ना कहीं मैं फिर कहूँगा, कहीं ना कहीं हमारी जो एजेंसियाँ हैं इनसे फेलियर है हमारी एजेंसियों का। लेकिन मिलिटेंसी उस लेवल पर नहीं हुई है जिस तरह से लोग आप कह रहे हैं कि मिलिटेंसी है। खबरों में दिखाया जाता है कि राजौरी पुंछ में दोबारा से मिलिटेंसी आ चुकी है। ऐसा नहीं है। हमारे डीजीपी साहब ने कहा है कि 5-6 लोगों का ग्रुप हो सकता है उसमें। और आपको पता भी होगा कि वहाँ पर चंद दिन पहले गुंदा के अंदर हमारे जो बीडीसी के लोग हैं, बीडीसी के लोगों ने मिलिटेंट को डरा के मारा था। एक मिलिटेंट को मार दिया था, दूसरे मिलिटेंट की जो बॉडी 15 दिन के बाद मिलती है उसे जख्मी कर दिया गया था। उसके बाद 10 साल की ले लो, तकरीबन 25 मिलिटेंट जो है वो पिछले 3 से 4 महीने में राजौरी में मार गिराए गए हैं। कुल मिला के देखिए, मिलिटेंसी राजौरी में मैं फिर कहूँगा भाई हुई है, क्योंकि हमारा जो श्रीनगर का एरिया है ये राजौरी के साथ लगता है। शपैया डिस्ट्रिक्ट हमारा लगता है, पुंछ का शपैया के साथ लगता है। तो हमारी जो वहाँ की भूगोल स्थिति है वो काफ़ी जंगल एरिया है। बहुत से ऐसे जंगल हैं कि जहाँ हमारे लिए अंदर हमारी फोर्स को जाना बड़ा मुश्किल होता है। हाईडोट होते हैं, हाईडोट ऐसे कि वहाँ बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं मिलिटेंसी में फिर कहूँगा कि आज थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन हमारी जो फोर्स है वो सक्षम है इस मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए। क्योंकि हमारे जो लोग हैं, मैंने जिस तरह पहले भी आपको बताया कि वहाँ बीडीसी वालों ने एक मिलिटेंट को डरा के मारा है। लोग भी वहाँ के बहादुर हैं और हमारी जो फोर्स है वो इसे दोबारा से नहीं पनपने देगी। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे हम बहुत बारी देखते हैं, आप भी ऑन द स्पॉट रिपोर्ट्स करते हैं, आप ग्राउंड पे जाकर भी रिपोर्ट्स दिखाते हैं, तो आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज रहता है? नहीं रहता है जी। हम लोग पत्रकार हैं, पत्रकार एक फौजी होता है जी। बिल्कुल, हमारे अंदर जज्बा होता है। जिस तरह एक फौज के अंदर जज्बा है, इस तरह पत्रकार के अंदर भी होता है। और मैं फिर कहूँगा, फौज के अंदर ट्रूप्स होते हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा, पैरा होते हैं, उसके बाद आरआर के लोग होते हैं, फिर कमांडो होते हैं। पत्रकार भी एक कमांडो से कम नहीं होता है। हम लोगों के मन में एक ही होता है कि हमने ये सच्चाई दिखानी है, किस तरह दहशतगर्दों को हमारी फोर्स मार रही है। खतरा नहीं होता है, मैं उसको खतरा नहीं मानता हूँ। पत्रकार के लिए कोई खतरा नहीं है जो पत्रकार है। ठीक है सर, जैसे कि चलो ये तो बात हो गई मिलिटेंसी की। अगर हम बात करें नशाखोरी की, तो नशाखोरी भी आजकल बहुत बढ़ती जा रही है। बहुत बारी राजौरी से, पुंछ से भी केस सामने आते हैं। पुलिस जो है वो कांस्टेंट जो है प्रयास कर रही है कि इसको कम कर दिया जाए, और बहुत बारी पुलिस जो है वो सफल भी रहती है, लेकिन स्टिल पूरी तरह से जो नशाखोरी है वो ख़त्म नहीं हो पा रही है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, आपने नशाखोरी की बात करी। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी है वर्ल्ड में 50 नंबर पर आती थी, जो रेड जोन में है, आज 240 नंबर पर आ चुकी है। क्योंकि अब वहाँ जो डीआईजी हैं हमारे, उन्होंने अच्छी मेहनत करी है, एसएसपी ने मेहनत करी है। वहाँ पर एक जो हमारे डीएसपी हैं मुदस्सिर हुसैन जी, उनकी प्रयास से
50 में से 240 नंबर पर चल गई। फिर मैं कहूँगा वर्ल्ड के अंदर 240 नंबर पर जाना और रेड जोन में डिस्ट्रिक्ट राजौरी को रहना, मैं इसे कहीं ना कहीं मिलिटेंसी के साथ जोड़ता हूँ, दहशतगर्द के साथ जोड़ता हूँ। जो बच्चे हैं जब नशे में चले जाते हैं तो उनके पास पैसा नहीं होता है। पिछले दिनों हमारे राजौरी के अंदर 3 लोग पकड़े गए जो टेररिस्ट थे, वो नशाखोरी करते थे। उन्हें कहीं ना कहीं मेंढर एरिया में एक जो बॉर्डर है, मैं फिर कहूँगा बॉर्डर के ऊपर एक लड़का रहता था, वो वहाँ से इन्हें माल सप्लाई करता था। उनका एक ही टारगेट रहता है, जब एक बच्चा इस दलदल में घुस जाता है, उनके पास पैसे नहीं होते तो उन्हें एक टारगेट दिया जाता है कि आप यहाँ से आईडी उठा के वहाँ रख दो, हम आपको पैसे देंगे। तो ये टेररिस्ट की वजह से ही राजौरी में जो नशाखोरी बढ़ी है वो टेररिस्ट की वजह से बढ़ी है, क्योंकि उन बच्चों के अंदर जो टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान के हमेशा प्रयास यही रहता है किसी न किसी तरह हमारे हिंदुस्तान में और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ाई जाए। तो इसका एक कारण कहीं ना कहीं ये भी रहा है कि पाकिस्तान की जो ISI की जो एजेंसी है वो इसे टेररिस्ट के साथ जोड़कर भी ये बच्चों से ये काम करवा रही है। सर, अगर हम वापस से बात करें मिलिटेंसी की, तो जो राजौरी पुंछ के लोग हैं, जैसे कि वहाँ पे बहुत बारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जैसे कि आतंकवादी जो है वो टारगेट भी बनाते रहते हैं। तो आप मैक्सिमम टाइम पे लोगों के बीच में रहते हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं वो कैसा महसूस करते हैं इन सब चीज़ों के चलते? राजौरी पुंछ के लोग बहादुर लोग हैं। मैंने पहले जैसे आपको बताया कि एक दहशतगर्द गुंदा के अंदर लोकल लोग जहाँ के जो BDC के हैं, BDC के लोगों ने उसको मारा है। और आपने ये भी सुना होगा कि एक हमारी बच्ची थी शाहदरा शरीफ, जिसने एक कुल्हाड़ी से मिलिटेंट को काटा था। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि लोगों के अंदर दहशत है, लोग बहादुर हैं, लोग लड़ना जानते हैं और इन दहशतगर्दों को भगाना जानते हैं। ऐसा नहीं है, अब लोग प्रिपेयर हो चुके हैं और लोगों ने साफ साफ कहा था, मैंने भी खबर करी थी, लोगों ने कहा जनाब आप पहले हमसे लड़िए, आप सिविल लोगों से नहीं लड़ सकते, तुम्हारी फौज से आप क्या लड़ोगे। लोग बहादुर हैं और हमारी बेटियां बहादुर। मैं फिर कहूँगा हमारी जो पुंछ राजौरी की बेटियां भी बहादुर हैं। तो ये थे हमारे साथ राजौरी के सीनियर पत्रकार बालकृष्ण शर्मा जी। जैसा कि आपने देखा, उन्होंने हमारे साथ बातचीत करी मिलिटेंसी को लेकर, नशाखोरी को लेकर। आज की अपडेट के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहिए द यूनिक न्यूज़ के साथ। मैं हूँ इश्मीत कौर, वीडियो जर्नलिस्ट रोहित सेन के साथ। धन्यवाद।